दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाला देश चाइना, जहां से एक खतरनाक वायरस निकला था, आज पूरी तरह से कोरोना वायरस मुक्त कैसे हो गया? आखिर ये अजूबा हुआ कैसे? और कैसे चाइना ने इस वायरस को हराकर अपने देश को जीत दिलाई? वहीं हम भारत के लोग आज भी इस खतरनाक वायरस के चपेट में आकर कुत्तों की मौत मरने को मजबूर हैं। दोस्तों, एक दिन में 4 लाख नए कोरोना केस का आंकड़ा पार करते हुए हमारा भारत पूरी तरह से इस वायरस के चपेट में आ चुका है। आज के टाइम पर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर किया क्या जाए। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के बाकी देश चैन की सांस ले रहे हैं, खास करके वो देश जो सबसे पहले इस वायरस से संक्रमित हुआ था, लेकिन वहां के लोग आज बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे में कई सारे लोगों के दिमाग में ये ख्याल आया होगा कि आखिर चाइना ने ये चमत्कार किया कैसे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि चाइना ने अपनी पूरी कानूनी व्यवस्था टाइट करके रखी थी। जहां 2020 के नए साल पर दुनिया खुशियां मना रही थी, वहीं चाइना इस वायरस से जूझ रहा था। मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे और किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करा क्या जाए। लेकिन चाइना ने बिना हार माने लोगों के हित में काम करना शुरू कर दिया और ऐसे बहुत से काम किए जिसकी वजह से चाइना में ये वायरस ना के बराबर है। दोस्तों, सबसे पहले तो चाइना ने जिस वुहान शहर से ये वायरस फैल रहा था, वहां पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया। और सिर्फ वुहान में ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के शहरों में भी संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया था। लोगों के फ्री कोरोना वायरस टेस्ट हुए। जिनका इंश्योरेंस नहीं था, उसके इलाज का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी सरकार ने ले ली। और तो और मात्र 7 दिन के अंदर ऐसा अस्पताल खड़ा कर दिया गया जहां पर कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का इलाज हो सके। सिर्फ इतना ही नहीं, बीमार लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन देने वालों को इनाम तक दिए जा रहे थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बीमारी से बचाया जा सके। इसलिए दिन में 40,000 टेस्ट होने लगे और ये सभी चीज़ें चाइना के लिए इतना ज़्यादा फायदेमंद साबित होने लगी कि कुछ ही महीनों के अंदर वुहान वापस अपने काम पर लग गया। और अब ये हाल है कि चाइना में लगभग हर किसी को वैक्सीन लग चुकी है, ताकि अगर यह संक्रमण दोबारा से फैले तब भी किसी को मौत के घाट न उतरना पड़े। और इन्हीं सब तरीकों पर काम करके चाइना ने वाकई में इतिहास रच दिया। पर दूसरी तरफ अगर हम हमारे देश भारत की बात करें, तो आज इस महामारी को हमारे देश में दस्तक दिए 1 साल से ज़्यादा वक्त हो रहा है, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ की व्यवस्थाएं बिल्कुल ठप पड़ी है। हर किसी को पता था कि अगर ये महामारी ज़्यादा फैली तो लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, पर ये पता होने के बावजूद भी ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कराई गई। ऑक्सीजन को तो छोड़िए, हमारे देश में मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए बेड तक नहीं है। जहां इस वायरस के फैलते ही चाइना ने केवल 7 दिन में अस्पताल बनवा दिया, लेकिन हमारे भारत में अस्पताल तो छोड़िए, अस्पताल के बाहर खड़े होने तक की जगह नहीं बची है। हालत यह है कि अगर कोई मरीज मरता है तब जाकर उसका बेड दूसरे मरीज को मिलता है। ऊपर से इलाज के खर्चे इतने हाई है कि अगर इंसान को एक बार कोरोना वायरस हो गया तो उसके जीवन की पूरी जमा पूंजी तो केवल उसके इलाज में लग जाएगी। इसके अलावा हमारे देश में वैक्सीन लगाने का प्रोसेस इतना स्लो है कि जब तक देश में सबको वैक्सीन लगेगी तब तक आधे से ज़्यादा लोगों को वायरस निकल चुका होगा। ऊपर से वैक्सीन के एक डोज से लोगों को संतुष्ट किया जा रहा है, क्योंकि दूसरे डोज का तो कोई अता पता नहीं है। अब आप खुद ही सोचिए, जब ये वायरस भयानक तरीके से आज से 1 साल पहले आया था, तब सबसे ज़्यादा खतरा चाइना को था। लेकिन चाइना ने हर एक चीज़ को इतने बेहतरीन तरीके से हैंडल किया कि आज वो वायरस को मात देकर नॉर्मल ज़िंदगी जी पा रहे हैं। लेकिन हम भारतवासी इस वायरस को बहुत ज़्यादा हल्के में ले लिए थे और यही नतीजा है कि आज ये वायरस हमें हल्के में ले रहा है और हज़ारों लोगों की मौत के घाट उतार रहा है। क्योंकि चाइना को तो ये बात बहुत अच्छे से पता था कि यह वायरस अपना रंग बदलता है और समय के साथ बलवान होता जाता है, इसलिए उन्होंने वक्त रहते इस वायरस पर पकड़ बना ली और आज चैन की सांस ले रहे हैं।
पर हम ये बात भारत के लोग नहीं समझ पाए, जिसका नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है और हालात इससे भी बदतर होने वाले हैं, क्योंकि आने वाला 1 से 2 महीना बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होंगे। तो ऐसे में अगर अस्पताल न बनवाए गए, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था न की गई, यहाँ तक कि लोगों को फ्री इलाज और वैक्सीन न दिया गया, तो आप समझ लीजिए अभी तो कुछ भी नहीं है, आने वाला समय इससे भी ज्यादा खराब हो जाएगा। अब दोस्तों, भले ही भारत और चाइना का 36 का आंकड़ा चलता हो, लेकिन इस मामले में हमें इस चाइना से सीख लेनी चाहिए कि किस तरह हम इस महामारी से निपट सकते हैं, क्योंकि जितनी तेजी से चाइना ने इस वायरस को भगाया है वाकई में काबिले तारीफ है। और जिस तरह भारत के लोगों ने इस वायरस को हल्के में लिया है, उससे ज्यादा शर्मसार की बात कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन अभी भी मौका है, अगर सरकार चाइना और अपने आप को कोरोना वायरस से मुक्ति करने वाले बाकी देशों के नक्शे कदम पर चलती हैं, तो ये जंग थोड़ी आसान हो जाएगी। वरना ना जाने कितनी लाशें आपको शमशान घाट पर आंकड़ों की तरह जलती हुई दिखेगी।